मेरी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज दिनांक 2 नवंबर को बाबा जी ने एक सत्संग फरमाया है, जो चलिए सुनते हैं क्या कहा है। असल भक्ति किसकी करनी चाहिए, इस टॉपिक पर बाबा जी ने फरमाया है। असल भक्ति किसकी करनी चाहिए और उस तक पहुंचने का मार्ग क्या है। बाबा जी ने आज बड़ी खूबसूरती से समझाया कि इस संसार में जब जब संत महात्मा आए, उन्होंने इंसान को एक ही बात सिखाई कि अपने मालिक से कैसे जुड़ना है, उस तक पहुंचने का तरीका क्या है। हर युग में संतों ने उसी एक परम सत्ता की भक्ति सिखाई, लेकिन समझाने के लिए उन्होंने उसे अलग अलग नामों से पुकारा, ताकि लोग अपनी भाषा और समझ के अनुसार उसे पहचान सकें। फिर बाबा जी ने बड़ी सरलता से कहा, पर इंसान ने क्या किया, वो नामों में ही उलझ गया। जिन नामों को सिर्फ समझाने के लिए दिया गया था, वही अब दीवार बन गए। बाबा जी बोले, 10वीं पातशाही ने मालिक के 1100 से भी ज़्यादा नाम लिखने के बाद अंत में कहा था, अनामी, मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। बाबा जी बोले, हमें समझाने के लिए संतों ने मालिक को अलग अलग नामों से पुकारा था, जिससे कि एक बाहरी माहौल बन सके। उन्होंने एक प्यारा उदाहरण देकर बात स्पष्ट की। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कभी माँ, कभी अम्मा तो कभी मम्मी कहकर पुकारता है। नाम बदलने से माँ नहीं बदलती, माँ का स्नेह और बच्चे का संबंध तो वही रहता है। ठीक उसी तरह चाहे इंसान किसी भी धर्म, भाषा या देश में जन्म ले, असली भक्ति तो उसी की एक करनी है जो सबका मालिक है, जो सब में वास करता है। बाबा जी ने आगे फरमाया, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। यानी इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति एक ही है। किसी ने उसे भगवान कहा, किसी ने अल्लाह, किसी ने वाहे गुरु तो किसी ने रब। नाम भले ही अलग हो, पर जो सत्ता इन सब के पीछे है वह एक ही है। बाबा जी ने बड़ी गहराई से कहा कि इस दुनिया में जितने भी मजहब बने, किसी ने भी यह नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सबका इशारा उसी एक परम शक्ति की ओर रहा है, जो सबका सृजनहार है, सबकी सांसों में धड़क रहा है और जो हर दिल में एक समान बसता है। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से आगे समझाया। अब सवाल ये उठता है कि वह परमात्मा आखिर कहाँ है। वह कहीं बाहर नहीं, न आसमान में, न मंदिर मस्जिदों में, न नदियों तालाबों में, बल्कि हमारे भीतर ही विराजमान है। हमारा शरीर ही मालिक का घर है। बाइबल में लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बाबा जी ने कहा, आज इंसान मालिक को खोजने के लिए मंदिरों, गुरुद्वारों और तीर्थ स्थलों तक चला जाता है। वहाँ जाकर माथा टेकता है, घंटे बजाता है, पूजा अर्चना करता है और सोच लेता है कि यही असली भक्ति है। लेकिन असल में भक्ति का अर्थ इससे कहीं गहरा है। फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, जिस तरह दफ्तर का रिश्ता काम से होता है और स्कूल का रिश्ता पढ़ाई से, उसी तरह धर्म स्थान का संबंध भक्ति से होना चाहिए। भक्ति का मतलब है वहाँ जाकर महापुरुषों की वाणी को सुनना, उनके जीवन से सीखना और फिर उन बातों को
अपने भीतर उतार कर मालिक की पहचान करना। बाबा जी ने कहा, घंटे बजाने, दिए जलाने या नाक रगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ग्रंथ और पोथियों हमें सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए हैं, लेकिन रास्ता हमें खुद ही तय करना होगा। बाबा जी बोले, असली काम तो तब शुरू होता है जब हम संतों की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। पढ़ लेना या सुन लेना आसान है, पर जब तक अमल नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर बाबा जी ने बड़ी नरमी से कहा, आज हम कहते हैं कि हम मालिक से प्रेम करते हैं, लेकिन याद रखो, प्रेम बोलने की चीज़ नहीं होती। प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है। सच्चा प्रेम तो वही है जो भीतर की शांति, समर्पण और नाम की कमाई में दिखाई दे। बाबा जी ने उदाहरण दिया, जैसे किसी माँ से पूछो कि वह अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, तो वह यही कहेगी, बहुत करती हूँ। लेकिन उस प्यार की गहराई वह शब्दों में नहीं समझा सकती। प्यार को केवल अनुभव किया जा सकता है। बाबा जी बोले, जो तो है वह तो दिसे नाही, जो दिसे वह कहाँ न जाई। गूंगे का गुण बाई, यानी जैसा गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास को महसूस तो कर सकता है, पर शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जब उससे पूछो तो वो गुड़ के सिवा और कुछ नहीं बता सकता। इसी तरह हमें भी उस मालिक के प्रेम को अनुभव करना है। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा। आजकल होता यह है कि जरा सा दुख या परेशानी आते ही हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम नाम से जुड़े रहेंगे तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमारा विश्वास कभी नहीं डोलेगा। बाबा जी ने बड़ी सुंदरता से फरमाया, संतों का काम हमेशा हमें मालिक की ओर मोड़ना होता है। वे हमारी हिम्मत बढ़ाने, हमारे विश्वास को मजबूत करने और आत्मा को उसके असली मंजिल की ओर ले जाने के लिए आते हैं। फिर बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे जब हम किसी अनजाने शहर में जाते हैं तो वहाँ का गाइड हमें रास्ता दिखाता है, बताता है कहाँ जाना है, क्या देखना है और उस जगह का इतिहास क्या है। वह हमारे समय और मेहनत दोनों को बचा देता है। ठीक उसी तरह संत और गुरु हमारे जीवन के गाइड हैं। वे हमें सही दिशा में चलना सिखाते हैं और उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग आसान बना देते हैं। आगे बाबा जी ने बड़ी सच्चाई से कहा, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वह हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढता है। हम सोच लेते हैं कि मंदिर जाकर माथा टेक लिया, घंटा बजा लिया, प्रसाद खा लिया, बस धर्म का फर्ज पूरा हो गया। लेकिन ये तो केवल बाहरी रस्में हैं। जब तक मन के भीतर से स्थिर नहीं होगा, जब तक ध्यान भीतर नहीं जाएगा, तब तक परमात्मा की पहचान असंभव है। बाबा जी ने वाणी का हवाला देते हुए कहा, संतो गुरमुख पूरा पाई। उन्होंने समझाया कि सच्ची पूंजी वही है जो भीतर की मैल और कर्मों के बोझ को मिटा दे। असली आराधना वही है जो हमें भीतर से बदल दे, जिसमें हमारा दिल निर्मल हो जाए और आत्मा अपने मालिक के करीब पहुंच जाए। फिर बाबा जी ने गहराई से समझाया, यह शरीर केवल शमशान तक साथ देता है, उससे आगे आत्मा को अकेले ही जाना होता है। उन्होंने कहा,
गुरुवाणी में साफ लिखा है, 84 जूनी सुभाई मानस को प्रभ दी वडियाई, जो नर चुके सो आए जाई दुख पाई। यानी परमात्मा ने इस सृष्टि को 84 लाख योनियों में बांटा है और उनमें से इंसान का जन्म सबसे ऊंचा माना गया है। बाकी योनियों केवल भोग के लिए हैं, पर मानव जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें हम अपने पुराने कर्मों का फल भी भोगते हैं और नए कर्म भी बनाते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, मालिक ने हमें सबसे अनमोल दात दी है, विवेक की दात। यह सोचने समझने की शक्ति ही हमें बाकी सब जीवों से अलग बनाती है। लेकिन अफसोस, इंसान इस विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करता। हम दूसरों को देखकर चलते हैं, भीड़ जिस तरफ जाती है हम भी उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। कोई बिरला ही होता है जो ठहर कर सोचता है कि सही क्या है और गलत क्या। उन्होंने समझाया, जब तक इंसान अपने विवेक का प्रयोग करके मालिक की ओर कदम नहीं बढ़ाता, तब तक उसका जीवन अधूरा रह जाता है। हमने यह मान लिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संतान पैदा करना, धन कमाना, सुख सुविधाएं जुटाना और स्वादिष्ट भोजन करना है। यह सब जीवन का हिस्सा तो है, पर यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य इससे कहीं गहरा है। हमारा असली लक्ष्य अपने अस्तित्व को पहचानना, आत्मा को हमारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को पहचानना, आत्मा को शुद्ध करना और उस परम सत्ता से जुड़ जाना जिससे यह सब प्रारंभ हुआ है। मालिक ने हमें यहाँ खाने पीने, पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मालिक ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस जीवन में कुछ करके दिखाएं और मालिक को हासिल कर सके। गुरुवाणी में भी आया है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीना कुरंगा, संपी परख होइयो गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। यानी हम कई बार कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और अलग अलग योनियों में भटक चुके हैं। अब यह जो मनुष्य जन्म मिला है, यह खास मौका है प्रभु से मिलने का। अगर हम इस उद्देश्य को पहचान लें तभी जीवन सफल होगा। बाबा जी बताते हैं, भक्ति का सबसे सच्चा साधन कौन सा है? बाबा जी बोले, पुण्य दान जप तप सब ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा साधन है नाम पुण्य दान जप तप जेते। सब ऊपरी नाम हरि हरि रसना जो जपे। तीसु पूर्ण काम यानी नाम स्मरण के बिना कोई साधना पूरी नहीं हो सकती। पुण्य दान से जीवन अच्छा तो बनता है, लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने असल मकसद से भी कामयाब होना है। इसलिए कहा गया है, तपोराज राजो नरक जप तप और दान से अच्छे कर्म बनते हैं, लेकिन फिर उन कर्मों को भी भोगना पड़ता है और 84 के चक्र में बार बार आना जाना होता है। हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा जी कहते हैं, हमें अपनी इस जन्म की स्थिति को ऐसा बनाना है कि फिर जन्म न लेना पड़े। यानी आवागमन से छुटकारा पाना ही असली मकसद है। लेकिन यह कैसे संभव है? इसके लिए नाम की कमाई करनी होगी, दूसरा कोई जरिया नहीं है। बाबा जी बताते हैं कि मीराबाई ने भी यही अनुभव किया और अपनी वाणी में कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की कुंजी पाई जग में सब ही गंवायो। मीराबाई स्वयं राजमहल की रानी थी, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें नाम की सच्ची पहचान हुई
तब सारी दुनियावी संपत्ति उन्हें तुच्छ लगने लगी और उन्होंने सच्ची दौलत यानी नाम की दौलत को अपना लिया। बाबा जी कहते हैं, हम असली दौलत की बजाय दुनियावी दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम संसार के पीछे पीछे भागते रहते हैं तो आवागमन से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। यह सब संसार तो माया का खेल है। गुरुवाणी कहती है, आए जाए सो माया, यानी जो आता जाता है, जो नश्वर है, वही माया है। बाबा जी कहते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ चढ़ावा ले जाएं। कभी फल ले जाते हैं, कभी मिठाई, कभी पैसे। हम इस संसार में रहते हुए तो ये सब सोचते हैं कि मंदिरों में कुछ ले जाए, लेकिन हमें उस असल घर की परवाह नहीं जहाँ एक दिन हमें जाना होगा। तब हम खाली हाथ जाएंगे। बाबा जी बोले, अगर हमें मालिक के पास जाना है तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर सवाल उठता है, हम मालिक को क्या दे सकते हैं? बाबा जी कहते हैं, इंसान के पास वास्तव में अपना कुछ नहीं है। मैं और मेरी, यह सब हमने खुद गढ़ लिया है। असली भेंट वही होगी जब हम अपना मन, अपनी लगन और अपना नाम स्मरण उस मालिक के चरणों में अर्पित करें। बाबा जी बोले, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी हमेशा यही कहते रहे, तेरा तेरा। उन्होंने कभी मेरा नहीं कहा, पर हम लोग तो हर पल मेरा मेरा करते रहते हैं। असल में आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वह भी जीवन तेरा तेरा करते हुए गुजारे। फिर बाबा जी ने बड़ी सादगी से गुरु नानक देव जी की एक छोटी लेकिन अत्यंत गूढ़ शिक्षा देने वाली साखी सुनाई। उन्होंने कहा, जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी उदासियां करते हुए एक राज्य में पहुँचे तो उस राज्य के राजा को खबर मिली कि एक महान संत उसके नगर में पधारे हैं। राजा तुरंत उनसे मिलने पहुंचा और आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, गुरु महाराज आदेश करें, मैं क्या भेंट चढ़ाऊं? गुरु नानक देव जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मुझे वही भेंट दो जो वास्तव में तुम्हारा अपना है। राजा ने तुरंत अपनी संपत्ति, सोना चांदी, गहने और वस्त्र एक एक करके सामने रख दिए, लेकिन गुरुजी हर बार मुस्कुराकर कहते, यह सब तो मालिक का है, यह तुम्हारा नहीं। मुझे वह दो जो सचमुच तुम्हारा है। राजा ने बार बार कोशिश की, पर हर बार वही उत्तर मिला। आखिर में कुछ झुँझलाकर राजा ने कहा, फिर आप ही बताइए, मेरा अपना क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बड़े कोमल स्वर में बोले, तुम्हारा मैं और तुम्हारा तुम्हारी मेरी, यही तुम्हारा है। यह सुनकर राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन साथ ही भीतर से जैसे कोई पर्दा हट गया। वह गहरी सोच में डूब गया। जब वह अपनी गद्दी पर लौटकर बैठने लगा तो गुरुजी ने इशारे से रोका और कहा, राजन, यह भी तुम्हारा नहीं है। राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ और भावुक होकर बोला, सच्चे पातशाह, यह गद्दी आज से आपकी हुई। अब बताइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा, मुझे तेरी गद्दी नहीं चाहिए, न तेरा धन। बस इतना याद रखो, अब से जो भी करो उसे मालिक का समझ कर करो। जो भी उपयोग करो यह जानकर करो कि वह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अंत में हमें सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना है। बाबा जी ने आगे बड़ी गहराई से समझाया, मालिक हमें जीवन में बहुत कुछ देता है, सुख सुविधा, परिवार, मान
मान सम्मान और जब चाहे वही सब वापस भी ले लेता है। लेकिन याद रखो, उसका हर फैसला हमारे भले के लिए होता है। इसलिए जब कुछ मिले तो अहंकार नहीं करना, और जब कुछ छीन जाए तो शिकन तक नहीं लानी चाहिए। बाबा जी बोले, अगर वह हमें राजा बना दे तो भी उसकी ही महिमा है, और अगर वह हमें भिखारी बना दे तो भी उसमें कोई कमी नहीं आती। गुरबाणी कहती है, जे राज कराए ते तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ते क्या घट जाए। यानी मालिक चाहे हमें ऊंचाइयों पर बिठा दे या सबसे नीचे ले आए, उसकी बड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी ने आगे कहा, जब वह ज्यादा दे तो उसे उसकी कृपा समझो, और जब वह कुछ वापस ले ले तो उसमें भी भरोसा रखो कि वही तुम्हारे लिए अच्छा है। यही सच्ची भक्ति है कि हमें मालिक के हुक्म में रहना है। बाबा जी ने गुरबाणी का उदाहरण देते हुए कहा, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। बाबा जी बोले, मालिक का नाम ही उसका हुक्म है, उसी के अनुसार यह संसार चलता है। हमारा जन्म, हमारे सुख दुख सब हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं। जो कुछ भी जीवन में घटता है वह हमारे अपने किए कर्मों का फल है। फिर बाबा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे साबुन से धोया जाता है, वैसे ही जब मन जन्मों की मैल से भर जाता है तो उसे केवल नाम के रंग से ही स्वच्छ किया जा सकता है। वही नाम है जो हमारे भीतर की गंदगी को मिटाकर आत्मा को निर्मल बना देता है। बाबा जी बोले, हम रोज नहाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। अगर कर्म केवल नहाने से ही धुल जाते तो हमें अब तक पवित्र हो जाना चाहिए था, पर असल सफाई तो नाम से होती है। जैसे कपड़े को जब रंगाई वाले को दिया जाता है तो वह गहरे से उसकी गंदगी को ढक देता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी जन्म जन्म की मैलों से काली हो चुकी है। तभी प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, हमें अपने नाम के गहरे रंग में रंग दे ताकि यह मैल छुप जाए। शब्द के द्वारा ही मन निर्मल होता है। असली तीर्थ कोई बाहरी जगह नहीं बल्कि यही शरीर है। जब इंसान नाम के स्नान में लीन हो जाता है तभी वह निर्मल बनता है। गुरबाणी में कहा गया है, तीर्थ नावड़ जाऊ, तीर्थ नाम है गुर शब्द विचार। आगे बाबा जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, जब इंसान जागरूकता की अवस्था में पहुंचता है तब भीतर ज्ञान और ध्यान की ज्योति प्रकट होती है। उसी क्षण आत्मा उस सृजनहार शक्ति से जुड़ने लगती है जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। फिर बाबा जी ने कहा, अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भीतर की गंदगी, विकारों और अहंकार को निकालना ही नहीं चाहते। मन हमेशा बहाने बनाता है ताकि भीतर झांकने की जरूरत न पड़े। बाबा जी ने गंभीर लहजे में कहा, यह भ्रम कभी मत पालो कि बिना नाम की कमाई के मुक्ति मिल जाएगी। पूजा पाठ, माथा टेकना या नाक रगड़ना, इनके आत्मिक उन्नति नहीं होती। ये बाहरी साधन केवल एक माहौल बनाने के लिए है ताकि मन भक्ति की दिशा में मुड़े, लेकिन अगर भीतर परिवर्तन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जैसे कोई बच्चा रोज स्कूल तो जाए लेकिन पढ़ाई न करे तो क्या उसका जाना कोई अर्थ रखता है। उसी तरह अगर हम बार बार सत्संग सुने, डेरे जाएं पर अमल न करें तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। असली बदलाव तब आता है जब हम ध्यान को भीतर लगाते हैं, जब नाम को अपने भीतर बसाते हैं। यही सच्ची सेवा है। बाबा जी ने कहा, बहुत लोग कहते हैं मैंने तो सैकड़ों सत्संग सुने हैं
कई बार डेरा गया हूँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब से हमारी जीवन में कोई परिवर्तन आया? अगर हम सिर्फ यह सोचकर बैठे रहें कि मेरा बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? पहुंचा हुआ तो वो है, लेकिन हमारा लाभ तभी है जब हम खुद भी उसी राह पर चलें जैसा वह सिखाता है। बाबा जी बोले, जब तक हम खुद उस मार्ग पर नहीं चलते, तब तक हम अकेले झूठी तसल्ली में जीते रहते हैं। असली काम तो आत्म परिचय करना है। किसी और की कमाई से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन लेना भी शब्द के जरिए है और देना भी शब्द के जरिए ही है। वही शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा, हमें उसी से जुड़ना है। भक्ति का मतलब ही है नाम। जीवन में दुख तो आएंगे, लेकिन हमें उसे अवस्था से आगे बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं, आज धर्म के नाम पर जितनी हिंसा होती है, शायद किसी और वजह से उतनी नहीं होती। मालिक ने जो कुछ बनाया, हम उसी के दुश्मन बन बैठे हैं। अगर हम किसी जीव को पीड़ा देंगे, तो इससे हमारे कर्म खत्म होने की बजाय और कर्मों का बोझ बढ़ा कर बैठ जाएंगे। बाबा जी बोले, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? संत जन कहते हैं, जग में न्यारे रहो, हरि ध्यान में लगे रहो। शरीर इस संसार में रह रहे, लेकिन ध्यान परमेश्वर में लगा रहे। यानी हमें शरीर से ऊपर उठकर अपने ध्यान को मालिक के भाड़े में लगाने की कोशिश करनी है। यह पूरी कायनात उसी परमात्मा की है। जैसे डॉक्टर जब सुई लगाता है, तो हमारे जैसे बड़े शरीर में कंपन पैदा हो जाता है, उसी तरह आगे हम किसी जीव को दुख देंगे, तो क्या हम उसके दुख पर अपने सुख की बुनियाद बना सकते हैं? कभी भी नहीं। दूसरों को दुख देकर हम खुद को मालिक से दूर कर लेते हैं। आएंगे बाबा जी ने गुरु के ऊपर समझाते हुए फरमाया, आज जो सामने बैठा है, हम उसी के माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, और हमारी सूरत गुरु की शिष्य, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हमें शरीर के पीछे नहीं भागना, बल्कि अपने अंदर गुरु रूपी शब्द की पहचान करनी है। जब हम नाम से जुड़ेंगे, तो हम शब्द की पहचान कर पाएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। शरीरों के माथे टेकने से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। आखिर में बाबा जी ने जोर देते हुए समझाया, करके दिखाओ, करनी में जाहिर करो, तब बात बनेगी। बाबा जी बोले, हमें मालिक से सिर्फ मालिक को मांगना है। कुछ और मांगेंगे तो वही हमारे दुख का कारण बनेगा। बाहरी चमक धमक का कोई महत्व नहीं। गुरबाणी में भी आता है, तुझ बिन और की मंगड़ा सब दुखा दे दुख। यानी परमात्मा के नाम के सिवा जो भी चीज हम मांगते हैं, वह अंततः दुख ही देती है। नाम ही वह एकमात्र वस्तु है जो मन की भूख को शांति करती है, जो आत्मा को तृप्त करती है। संगत जी, आज का सत्संग कैसा रहा, आप लोग बताइए। बाबा जी बार बार यही फरमाते हैं कि साधना से आत्मा पार उतर सकती है, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अगर हम अपने भीतर झांकने के लिए, ध्यान लगाने के लिए ये समय नहीं निकालेंगे, तो उस ऊंचाई को
कैसे छू पाएंगे। जिसकी ओर गुरु हमें बुलाते हैं, मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, रास्ता भी तरीका भी, बस हमें चलना है। भजन कैसे करना है, शब्द से कैसे जुड़ना है, यह सब हमें बताया जा चुका है। जब इंसान इस मार्ग पर चलना शुरू करता है तो मन की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन से पहले जिस हिस्से पर काम करना होता है उसे शून्य कर देती है ताकि दर्द महसूस न हो।